Hello dear students, again welcome to my class. Today we are going to solve remaining question of this exercise 5.3. So let's begin with question number 16. Question number 16. A sum of rupees 700 is to be used to give 7 cash prizes to students of a school for their overall academic performance. If each prize is 20 less than its preceding term, find the value of each of the prizes. देखिए आपसे क्वेश्चन में क्या कहा गया है, अ सम ऑफ रुपीज़ 700, टोटल सम कितना दिया है आपके पास 700 और आपके प्राइजेस कितने हैं 7. तो आपको टोटल 7 प्राइजेस हमने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं जिसका टोटल अमाउंट कितना है 700. और ये भी कहा गया है कि ईच प्राइज इज़ रुपीज़ 20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग टर्म. जो प्राइस है वो अपने पहले वाले प्राइस से कितना कम है, 20 कम है. ठीक है. फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइजेस. हमें वो टोटल प्राइजेस हमारे पास कितने हैं 7. उन 7 प्राइजेस बताना है कि एक प्राइज की वैल्यू क्या है. ठीक है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. इट इज़ गिवन दैट सम ऑफ 7 कैश प्राइजेस इज़ इक्वल टू रुपीज़ 700. हमारे पास यहाँ देखिए सम दिया हुआ है ना कि 7 प्राइजेस का जो भी सम है वो कितना है 700 है. और ये भी दिया है कि जो प्राइस है वो पहले वाले प्राइस से कितना कम है, 20 कम है. तो देखिए लिखा है यहाँ पर, देखिए एंड ईच प्राइस इज़ 20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग टर्म. पहले वाले टर्म से कितना कम है, 20 कम है. तो हम फर्स्ट टर्म को क्या मान लेते हैं यहाँ पर ए. तो देखिए लेट वैल्यू ऑफ फर्स्ट प्राइस रुपीज़ ए. हमने मान लिया कि जो हमारा फर्स्ट प्राइस है वो क्या है, ए है. लेट वैल्यू ऑफ सेकेंड प्राइस, और सेकेंड प्राइस को हम क्या मान लेते हैं. देखिए हमारा ये यहाँ पर जो स्टेटमेंट दिया हुआ है कि हमारे जो हर प्राइस है वो पहले वाले प्राइस से कितना कम है, 20 कम है. तो फर्स्ट प्राइस था हमारे पास ए, तो सेकेंड क्या हो जाएगा ए माइनस 20. इसी तरीके से लेट वैल्यू ऑफ थर्ड प्राइस ए माइनस 40. कैसे, ए माइनस 20 माइनस 20. तो ये माइनस 20 कितना हो जाएगा आपके पास 40. तो यहाँ आ जाएगा आपका थर्ड प्राइस ए माइनस 40. सो वी हैव सीक्वेंस ऑफ द फॉर्म. तो हमारा सीक्वेंस क्या बनेगा, ए माइनस 20, ए माइनस 40, ए माइनस 60, सो ऑन. ठीक है. तो ये देखिए ये हमारा क्या बन गया, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. इट इज़ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बिकॉज द डिफरेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव टर्म्स इज़ कॉन्स्टेंट. क्योंकि देखिए इनके बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है, इसलिए क्या है आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. तो यहाँ देखिए इसका फर्स्ट टर्म क्या है ए, तो फर्स्ट टर्म ए. कॉमन डिफरेंस क्लियर कहा गया है कि कॉमन डिफरेंस यहाँ कितना होगा 20. तो ये देखिए ए सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करके भी निकाल सकते हैं हम. तो ए माइनस 20 माइनस ए, तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस 20. क्या आ जाएगा आपके पास माइनस 20. और नंबर ऑफ प्राइजेज हमारे पास कितने थे 7. तो बिकॉज देयर आर टोटल 7 प्राइजेस, इसलिए नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो जाएगा आपके पास 7. और S7 का सम कितना दिया हुआ था आपके पास रुपीज़ 700. ठीक है. आप देखिए आपके पास सारी वैल्यूज़ अवेलेबल हैं. आपके पास ए की वैल्यू है, ए की वैल्यू आपका फर्स्ट टर्म क्या था ए ही है. डी की वैल्यू आपने क्या दिया माइनस 20, एन की वैल्यू क्या है आपके पास 7 और S7 आपके पास कितना है 700. ठीक है. और आपको फाइंड क्या करना है, वैल्यू ऑफ ए फाइंड करना है. ठीक है. टर्म्स फाइंड करना है. देखिए आपके यहाँ पर अगेन हम यहाँ देखते हैं कि हमारे फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या है. यहाँ पर ए इज़ इक्वल टू ए, कॉमन डिफरेंस माइनस 20, एंड नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ है 7 क्योंकि प्राइजेस 7 है. और S7 यहाँ कितना दिया हुआ हमारे पास 700. तो देखिए हम यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ करेंगे सम ऑफ nth टर्म का. तो अप्लाइंग फार्मूला Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1d टू फाइंड सम ऑफ nth टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन S7. देखिए S7 की वैल्यू हमने रखा है 700, n की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे 7, 2a 7 माइनस 1, एंड ये क्या है वैल्यू ऑफ d. तो ये 700, 7 अपॉन 2
2a, 7 माइनस 1 6, 6 इंटू -20 क्या हो जाएगा -120, ठीक है। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट टर्म में, हम यहाँ पर देखिए कैसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ इस टर्म को देखिए, ये दिया है ना आपका 700, आप क्या करेंगे 7/2 को ट्रांसपोज करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 2/7, 2a माइनस 120, ठीक है। तो ये 7 100 बार में कैंसिल होगा, 100 इंटू 2 ये हो जाएगा आपके पास 200, 2a माइनस 120, देन ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा 200 प्लस 120 इज इक्वल टू 2a, प्लस करने पर क्या होगा 320 इज इक्वल टू 2a। नेक्स्ट टर्म में 320/2 इज इक्वल टू a, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 160। देयरफॉर वैल्यू ऑफ फर्स्ट प्राइस, तो हमारी फर्स्ट प्राइस क्या हो जाएगी 160। सेकंड क्या था, सेकंड प्राइस होगा हमारे पास a माइनस 20, इट मीन्स 160 माइनस 20 क्या हो जाएगा 140। वैल्यू ऑफ थर्ड प्राइस 140 माइनस 20 120, हम यहाँ कम करते जाएंगे 20। वैल्यू पूरे हमें कितने प्राइजेस निकालने हैं 7, तो देखिए फोर्थ प्राइस होगा 120 माइनस 20 100। वैल्यू ऑफ फिफ्थ प्राइस 100 माइनस 20 80। वैल्यू ऑफ सिक्स्थ प्राइस 80 माइनस 20 60, एंड वैल्यू ऑफ सेवन्थ प्राइस 60 माइनस 20 रुपीज़ 40। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। In a school, students thought of planting tree in and around the school to reduce air pollution. देखिए क्या एक स्कूल में स्टूडेंट्स ने सोचा कि क्या करेंगे, वो ट्री प्लांट करेंगे स्कूल के चारों ओर, ताकि क्या हो एयर पोल्यूशन क्या हो जाए कम हो जाए। इट वाज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्रीज that each section of each class will be the same as the class। देखिए सभी क्या डिसाइड हुआ कि नंबर ऑफ ट्रीज़ कितने होंगे, जितने क्लास है, जैसे फर्स्ट क्लास है तो क्लास 1 के स्टूडेंट सिर्फ वन ट्री ही प्लांट करेंगे, ठीक है। और जितने सेक्शन है उसके अकॉर्डिंगली ये ट्री क्या किया जाएंगे प्लांट किए जाएंगे। इन विच दे आर स्टडिंग A section of class first will be plant one tree। देखिए मैंने आपको डिफाइन किया ना कि क्लास फर्स्ट के स्टूडेंट कितने ट्री प्लांट करेंगे 1। A section of second class will be plant 2 tree, और सेकेंड क्लास के स्टूडेंट 2 ट्रीज प्लांट करेंगे। सो ऑन टिल क्लास 12, जैसे अगर कोई बच्चा क्लास 12 में है तो वो कितने ट्री प्लांट करेगा 12। देयर आर 3 सेक्शन ऑफ ईच क्लास, और यहाँ पर हर क्लास के कितने सेक्शन दिए हुए हैं 3। हाउ मैनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स, तो हमें बताना है कि स्टूडेंट्स के द्वारा कितने ट्री प्लांट किए गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन। देयर आर 3 सेक्शन ऑफ each classes and it is given that the number of trees planted by any class is equal to the class number। देखिए यहाँ पर बताया गया है कि हर क्लास के कितने सेक्शन हैं 3 सेक्शन हैं, और हर क्लास में उतने ही ट्री प्लांट किए जा रहे हैं जो उस क्लास का क्या है नंबर है। जैसे क्लास फर्स्ट का नंबर 1 है तो 1 ही प्लांट, क्लास 2 का सेकेंड तो 2, क्लास थर्ड का 3 है तो 3 प्लांट है ना। तो द नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय क्लास 1, क्लास 1 के द्वारा कितने प्लांट किए जाएंगे। नंबर ऑफ सेक्शन कितने हैं, देखिए 3 हैं, तो 3 इंटू 1 इट मीन्स कितने प्लांट ट्री एक स्टूडेंट्स से द्वारा कितने ट्रीज प्लांट किए जाएंगे 3। द नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय क्लास सेकेंड कितने हो जाएंगे आपके पास, नंबर ऑफ सेक्शन 3 ही हैं, 3 इंटू 2 इट मीन्स 6। नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय क्लास थर्ड, नंबर ऑफ सेक्शन अगेन 3 ही है और क्लास थर्ड है तो 3 3 are 9। देयरफॉर वी हैव सीक्वेंस ऑफ द फॉर्म 3 6 9 अप टू कितने टर्म्स हो जाएंगे हमारे पास 12 टर्म्स, ठीक है। यहाँ 12 नहीं आएगा क्योंकि देखिए यहाँ पर हमारे पास सेक्शन, अगर हम 12th क्लास का लेंगे तो 12 इंटू 3 करेंगे तो यहाँ आएगा आपके पास 36, तो यहाँ आएगा आपके पास 36। यहाँ देखिए ये 12 टर्म्स लिखा है, आप चाहें तो यहाँ पर 36 लास्ट टर्म भी ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ 12 टर्म्स दिया है, इट मीन्स यहाँ वैल्यू ऑफ एन आपको दिया है 12,
To find total number of trees planted by all the student, we need to find sum of the sequence 6, 9, 12 अप टू 12 टर्म्स. कितने टर्म्स तक हमें देखना है? 12 टर्म्स तक देखना है. तो देखिए यहाँ पर a की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास 3. कॉमन डिफरेंस d, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, इट मीन 6 माइनस 3 3. एंड नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे? n इज इक्वल टू 12. अप्लाइंग फार्मूला Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1d टू फाइंड सम ऑफ nth टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. वी गेट S12 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? देखिए वैल्यू ऑफ n क्या है? 12 अपॉन 2. वैल्यू ऑफ a क्या है? a की वैल्यू है 3, तो 2 इंटू 3 इट मीन्स क्या हो जाएगा? 6. तो यहाँ हमने पुट किया 6. वैल्यू ऑफ n 12 माइनस 1 एंड वैल्यू ऑफ d 3. तो देखिए 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, तो ये हो जाएगा आपके पास 6 6 12 माइनस 1 11 11 इंटू 3 33 33 प्लस 6 39 39 इंटू 6 234. तो देखिए कितने यहाँ जो हमारा क्वेश्चन था कि हाउ मैनी ट्रीज़ विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट, तो कितने ट्रीज़ हो जाएंगे हमारे पास? 234 ट्रीज़ विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स. क्वेश्चन नंबर 18. A spiral is made up of successive semicircle with the centers alternatively at A and B, starting with the center A of radius 0.5 cm, 1.0 cm, 1.5 cm, 2.0 cm. What is the total length of such a spiral made of 13 consecutive semicircles? देखिए ये आपके सेमी सर्कल्स बने हुए हैं 1 2 3 4. ठीक है, ये आपके सेमी सर्कल्स बने हुए है ना. तो यहाँ पर जो दिया हुआ है स्टार्टिंग दिया हुआ है कि कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, उनका सेंटर क्या है आपका? ये है सेंटर ए, है ना. तो रेडियस क्या है यहाँ पर? देखिए इसकी रेडियस है 0.5, फिर है 1.0 1.5. देखिए ये होता है हमारे पास सर्कल, और ये जो एरिया है ये सर्कल का क्या कहलाता है आपका? सरकमफेरेंस, है ना. और अगर इसे हम हाफ कर दें तो ये क्या कहला जाता है आपका? सेमी सर्कल. ठीक है, तो सेमी सर्कल इट मीन सर्कल का हाफ. तो सर्कल का सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2πr. इसी तरीके से अगर हम सेमी सर्कल का निकालें तो क्या हो जाएगा? सरकमफेरेंस का हाफ हो जाएगा, तो 2πr अपॉन 2. तो तब हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा? πr. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन. लेंथ ऑफ सेमी सर्कल क्या हो जाएगी हमारे पास? सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल अपॉन 2, इट मीन्स 2πr अपॉन 2. तो ये फॉर्मूला हुआ हमारे पास πr. और हमारे पास रेडियस दी हुई है 0.5 1.0. तो देखिए लेंथ ऑफ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 0.5 सेंटीमीटर, तो क्या हो जाएगा? 0.5 पाई सेंटीमीटर. लेंथ ऑफ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 1.0 सेंटीमीटर, 1.0 पाई. लेंथ ऑफ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 पाई. देयरफॉर वी हैव सीक्वेंस ऑफ द फॉर्म. क्या हो जाएगा हमारा सीक्वेंस? पाई 0.5, पाई 1.0, पाई 1.5 अप टू कितना टर्म्स हो जाएगा ये हमारे पास? 30 टर्म्स, क्योंकि यहाँ पर टोटल 13th सेमी सर्कल आपको दिए हुए थे, तो ये आ गया. देयर आर टोटल 13 सेमी सर्कल. टू फाइंड टोटल लेंथ ऑफ स्पाइरल, हमें क्या फाइंड करना है? टोटल लेंथ ऑफ स्पाइरल. वी नीड टू फाइंड सम ऑफ द सीक्वेंस. हमें क्या फाइंड करने की ज़रूरत होगी? इस सीक्वेंस का सम फाइंड करने की ज़रूरत होगी. तो ये देखिए ये आपका अप टू 13 टर्म्स है. तो देखिए ये हो जाएगा आपका फर्स्ट टर्म 0.5 पाई. तो टोटल लेंथ ऑफ स्पाइरल 0.5 पाई, 1.0 पाई, 1.5 पाई अप टू 13 टर्म्स. टोटल लेंथ ऑफ स्पाइरल पाई हमने क्या ले लिया? कॉमन ले लिया. तब हमारे पास सीक्वेंस क्या होगा? 0.5 1.0 प्लस 1.5 अप टू 13 टर्म्स. तो सीक्वेंस ये आ गया आपके पास 0.5 पाई, 1.5 1.0 1.5 अप टू 13 टर्म्स इज एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. तो ये आपका क्या बन गया? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन.
लेट अस फाइंड द सम ऑफ दिस सीक्वेंस। अब हम क्या करते हैं, सीक्वेंस का सम फाइंड करते हैं। तो देखिए फर्स्ट टर्म आपका क्या हो जाएगा, ए कितना है 0.5, कॉमन डिफरेंस आपका क्या हो जाएगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, इट मीन्स 1.0 माइनस 0.5, तो आपका क्या आ जाएगा 0.5। तो ये है आपका कॉमन डिफरेंस। और वैल्यू ऑफ n, इट मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास n इज इक्वल टू कितना है 13। अब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे सम ऑफ nth टर्म का। तो Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1d टू फाइंड सम ऑफ nth टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वी गेट S13 इज इक्वल टू 13/2 1 प्लस 13 माइनस 1 0.5। तो देखिए 13/2 इट मीन्स 6.5, 1 प्लस 13 माइनस 1 12, 12 इंटू 0.5 करेंगे आप तो क्या आ जाएगा आपके पास 6। ठीक है, देखिए 12 इंटू 0.5 को आप लिख सकते हैं 5/10, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 2, 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा, तो ये आया आपके पास 6, 6 प्लस 1 क्या हुआ 7, 6.5 इंटू 7 करेंगे तो आपका आंसर आएगा 45.5। तो देखिए ये था आपका टोटल 13 टर्म्स का। तो देयरफॉर 0.5 प्लस 1.0 प्लस 1.5 अप टू 13 टर्म्स इक्वल होगा किसके 14.5 के। पुटिंग दिस इन इक्वेशन 1। अब इस वैल्यू को हम किस में रखेंगे इक्वेशन 1 में, तो यहाँ देखो ये हमारे पास पाई भी इंक्लूड था। तो अब पाई का जो मल्टीप्लाई है वो किसके साथ हो जाएगा 45.5 के साथ। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे पाई की वैल्यू हम क्या रख सकते हैं 3.14 या हम रख सकते हैं 22/7। जब हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 143। सो टोटल लेंथ ऑफ स्पाइरल इज 143 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 19। 200 logs are stacked in the following manner। देखिए ये आपके लॉग्स रखे हुए हैं, इस मैनर में रखे हुए हैं। इट मीन्स ये ऐसा बढ़ता जाएगा तो ये आपका ट्राइंगल का शेप बनेगा, है ना। इस मैनर में क्या किए गए हैं, स्टैक्ड किए गए हैं। 20 लॉग्स इन बॉटम, ये देखिए सबसे बॉटम में कितने लॉग्स हैं 20। 19 इन द नेक्स्ट रो, और यहाँ कितने हो जाएंगे 19। 18 इन द नेक्स्ट, और यहाँ कितने हो जाएंगे आपके 18। सो ऑन। इन हाउ मैनी रोज आर द 20 लॉग्स प्लेस्ड। तो हमें बताना है कि ऐसी कितनी रो यहाँ बनते जाएंगी। एंड हाउ मैनी लॉग्स आर इन द टॉप रो, और जो सबसे ऊपर रो बनेगी उसमें कितने लॉग्स होंगे, ये हमें बताना है कि अगर सबसे ऊपर रो जो बन रही है उसमें टोटल लॉग्स कितने होंगे। पहले तो नंबर ऑफ रो फाइंड करना है और उसके बाद क्या फाइंड करना है हमें कि सबसे अपर रो में कितने लॉग्स होंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन सॉल्व करना। द नंबर ऑफ लॉग्स इन द बॉटम रो, ये सबसे नीचे वाली रो में कितने लॉग्स हैं 20। द नंबर ऑफ लॉग्स इन द नेक्स्ट रो, इसके बाद नेक्स्ट रो में कितने हैं 19। द नंबर ऑफ लॉग्स इन द नेक्स्ट रो, इसके बाद ये जो लॉग है उसमें कितनी ये जो रो है हमारे पास उसमें कितने लॉग्स हैं हमारे पास 18। तो यहाँ देखिए जो सीक्वेंस बन रहा है वो क्या हो जाएगा, देयरफॉर वी हैव सीक्वेंस ऑफ द फॉर्म 20, 19, 18 सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ देखिए फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा हमारे पास ए डी कॉमन डिफरेंस, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म 19, फर्स्ट टर्म 20, तो 19 माइनस 20 क्या हो जाएगा -1। तो यहाँ वैल्यू ऑफ ए 20 एंड वैल्यू ऑफ डी -1। अब हमें क्या फाइंड करना था, वी नीड टू फाइंड हाउ मैनी रो मेक टोटल 200 लॉग्स। तो हमें बताना है कि कितनी रो होंगी। तो हम किस फॉर्मूले से फाइंड करेंगे, ये सम ऑफ nth टर्म के फॉर्मूले से। तो Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1d टू फाइंड सम ऑफ nth टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वी गेट। देखिए Sn क्या हो जाएगा हमारे पास 200। ये टोटल लॉग्स हमारे पास कितने थे 200। नंबर ऑफ n हमें फाइंड करना है। वैल्यू ऑफ a क्या था 20, तो 2 इंटू 20 क्या हो जाएगा आपके पास 40। ये किया हमने 40 n-1, और ये क्या है आपके पास वैल्यू ऑफ d। देन ये क्लियर हो गया आपके पास। सॉल्व करेंगे तो ट्रांसपोज करके ले जाएंगे तो ये होगा 200 इंटू 2 400, ये n 40
ब्रैकेट ओपन करेंगे तो प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1, ठीक है। तो 40 + 1 क्या हो जाएगा आपके पास 41। ये देखिए यहाँ पर ब्रैकेट ओपन किया गया है तो 40n माइनस n स्क्वायर और ये हो जाएगा n। अब इसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में सेट करते हैं तो ये देखिए ये n स्क्वायर को हम ट्रांसपोज करके लेकर आएंगे तो ये +n स्क्वायर 40n + n तो ये हो जाएगा आपके पास 41n और ये पॉजिटिव है, लेफ्ट साइड लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा -41n और यहाँ पर पहले से क्या हमारे पास +400 = 0। तो ये आपका क्या बना आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। तो हम यहाँ बता सकते हैं कि ये हमारा क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वी कैन फैक्टराइज टू सॉल्व द इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे। तो फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे तो इसे किस तरीके से फैक्टराइज कर सकते हैं 41 को 25 + 16 क्या हो जाएगा आपके पास 41। तो देखिए n स्क्वायर -25n -16n +400 = 0। टू टर्म से हम यहाँ कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या कॉमन आएगा n, इन ब्रैकेट क्या होगा n -25, अगेन हम यहाँ कॉमन लेंगे -16 तो इन ब्रैकेट क्या बचेगा हमारे पास n -25। अब हम क्या कॉमन लेंगे n -25 तो नेक्स्ट ब्रैकेट में हमारे पास क्या रिमेनिंग टर्म्स क्या होंगे n -16 = 0। देन देखिए एक को हम किसके इक्वल लेके जाएंगे, इस टर्म को 0 के इक्वल तो n -25 = 0 तो n = क्या हो जाएगा आपके पास 25। देन n -16 = 0 तो n = क्या हो जाएगा आपके पास 16। तो ये 2 वैल्यूज़ आएंगी n की आपके पास 25 और 16, ठीक है। देखिए यहाँ पर वी डिस्कार्ड n = 25, इसमें से 25 को हम क्या कर देंगे रिजेक्ट, बिकॉज वी कैन नॉट हैव मोर देन 20 रोज इन द सीक्वेंस इज द फॉर्म 20 19 18। देखिए इसे हम क्या करेंगे डिस्कार्ड कर देंगे, ठीक है। एट मोस्ट वी कैन हैव 20 और लेस नंबर ऑफ रोज, देयरफॉर n = क्या लेंगे हम 16, विच मीन्स 16 रोज मेक टोटल नंबर ऑफ लॉग्स इक्वल टू 200, ठीक है। इट मीन्स कितनी रो है हमारे पास टोटल 16। वी ऑल्सो नीड टू फाइंड नंबर ऑफ लॉग्स इन द 16th रो। अब हमें ये भी फाइंड करना है कि 16th रो में कितने लॉग्स होंगे। तो हम किस और फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं सम ऑफ nth टर्म, तो Sn = n/2 a + l, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट टर्म भी है और लास्ट टर्म। तो यहाँ देखिए टू फाइंड द सम ऑफ, तो ये हो गया आपके पास टोटल टर्म्स 200, ये हो जाएगा 8, क्योंकि यहाँ देखिए 16/2 करेंगे, वैल्यू ऑफ n क्या है आपके पास 16, तो 2 1 = 2 2 8 ज़ा, तो यहाँ है आपके पास 8। फर्स्ट टर्म आपके पास a की वैल्यू दी हुई है 20 और l आपको फाइंड करना है, तो 200 8 2 ज़ा 160 8l ट्रांसपोज करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 200 - 160 = 8l, ये होगा आपके पास 40, 8l ट्रांसपोज करेंगे तो 40/8 कितने बार में कैंसिल होगा 5। इट मीन्स 16th रो में कितने लॉग्स होंगे 5 लॉग्स। तो यहाँ देखिए लिखा है देयरफॉर देयर आर 5 लॉग्स इन द टॉप मोस्ट रो एंड देयर आर टोटल 16 रोज। यहाँ कितनी रोज हो जाएंगे हमारे पास 16 रोज होगी और सबसे टॉप मोस्ट रो में कितने लॉग्स होंगे 5 लॉग्स, ठीक है। अब हम क्वेश्चन रीड करते हैं, लास्ट क्वेश्चन नंबर 20। इन अ पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट। एक पोटैटो रेस हो रही है जिसमें बकेट को स्टार्टिंग पॉइंट पे क्या किया गया है रखा गया है, विच इज़ 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो, जो कि पहले पोटैटो से कितने मीटर दूर है 5 मीटर दूर है। एंड द अदर पोटैटोज आर प्लेस्ड 3 मीटर्स अपार्ट इन अ स्ट्रेट लाइन, और बाकी सारे पोटैटोज़ को 3 मीटर्स की डिस्टेंस पर एक स्ट्रेट लाइन में क्या किया गया है अरेंज किया गया है। देयर आर 10 पोटैटोज इन द लाइन, उस स्ट्रेट लाइन में कितने पोटैटोज हैं टोटल 10। अ कॉम्पिटिटर स्टार्ट फ्रॉम द बकेट, जो कॉम्पिटिटर है वो कहाँ से स्टार्ट करेगा जहाँ पर आपकी बकेट प्लेस्ड है वहाँ से स्टार्ट करेगा। पिकअप द नियरेस्ट पोटैटो, सबसे नियरेस्ट पोटैटो को उठाने के लिए, एंड रन्स बैक
विथ इट ड्रॉप इट इन द बकेट। सबसे पहले वो फर्स्ट पोटैटो के पास जाएगा, उससे उठाएगा और फिर क्या करेगा, उसे बकेट पे रखने के लिए जाएगा। रन्स बैक टू पिकअप द नेक्स्ट पोटैटो, फिर रखने के बाद, पुट करने के बाद बकेट में, फिर अगेन वो नेक्स्ट पोटैटो को पिकअप करने जाएगा और उसे फिर क्या करेगा, बकेट में ड्रॉप करेगा। रन टू द बकेट टू ड्रॉप इट इन एंड शी कंटिन्यूज इन द सेम वे अंटिल ऑल द पोटैटोज आर इन द बकेट। वो ये प्रोसेस कब तक करेगी, जब तक कि सारे पोटैटोज बकेट में ड्रॉप नहीं हो जाते। व्हाट इज़ द टोटल डिस्टेंस द कॉम्पिटिटर हैज़ टू रन, हमें बताना है कि जो कॉम्पिटिटर है उसने कितनी डिस्टेंस कवर की है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए आपका डायग्राम, ये हमारी बकेट प्लेस है। सबसे फर्स्ट पोटैटो कितने मीटर के डिस्टेंस पे है, 5। देन उसके बाद जो ईच पोटैटोज़ हैं वो कितने कितने मीटर के डिस्टेंस पर हैं, 3 और टोटल कितने पोटैटोज़ हैं यहाँ पर, 10। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन। द डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट पोटैटो फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, सबसे फर्स्ट पोटैटो की डिस्टेंस क्या थी हमारे पास बकेट से, 5 मीटर। Therefore, the distance covered by the competitor to pick up first potato and put it in bucket। देखिए पहले फर्स्ट पोटैटो तक जाने में और फिर उसे बकेट तक अगेन पुट करने में कितना डिस्टेंस कवर किया जाएगा, 5 × 2 कितना हो जाएगा ये, 10 मीटर्स। द डिस्टेंस ऑफ सेकेंड पोटैटो फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, देखिए स्टार्टिंग पॉइंट से सेकेंड पोटैटो कितने मीटर है, 5 + 3 इट मीन्स 8 मीटर की डिस्टेंस पे है, तो 5 + 3 8 मीटर। ऑल द पोटैटोज आर 3 मीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, और सभी पोटैटो एक दूसरे से कितने मीटर की डिस्टेंस पर है, 3 मीटर की। देयरफॉर द डिस्टेंस कवर्ड by the competitor to pick up second potato and put it in the bucket। देखिए अब उसे सेकेंड पोटैटो को उठाने में और उसे फिर से बकेट में पुट करने में कितना डिस्टेंस कवर करना होगा, 8 × 2। देखिए वो यहाँ तक आएगी फिर वापस जाएगी, तो यहाँ 8 मीटर आना और ये जाना, कितना हुआ आपके पास, 16 मीटर। देन थर्ड पोटैटो का हम देखेंगे तो क्या होगा, द डिस्टेंस ऑफ थर्ड पोटैटो फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट 8 + 3 टोटल कितना हो जाएगा, 11 मीटर। देयरफॉर द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कॉम्पिटिटर टू पिक अप थर्ड पोटैटोज एंड पुट इट इन बकेट। देखिए ये तो सिर्फ आने का हुआ, जब वो पोटैटो को पिकअप करेंगे और फिर उसके बकेट में डालने के लिए क्या होगा, 11 मीटर उसे और ट्रेवल करना होगा, तो ये हो जाएगा 11 × 2 इट मीन्स 22 मीटर्स। देयरफॉर वी हैव अ सीक्वेंस ऑफ द फॉर्म, तो हमारा सीक्वेंस क्या होगा, देखिए 10 16 22, इस तरीके से टोटल कितने टर्म्स होंगे हमारे पास, 10 टर्म्स, क्योंकि यहाँ पर हमारे पोटैटोस कितने हैं, 10। तो ये हो जाएगा 10 16 22 अप टू 10 टर्म्स। There are 10 terms because there are 10 potatoes. To calculate, देखिए हमें क्या फाइंड करना है, to calculate the total distance covered by the competitor, कि कॉम्पिटिटर ने कितनी डिस्टेंस कवर की है। तो इस फाइंड करने के लिए हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, सम ऑफ nth टर्म के फॉर्मूले को अप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ a = कितना दिया है, 10 फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस d = सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, इट मीन 16 - 10 क्या हो जाएगा, 6। नंबर ऑफ टर्म्स 10, क्योंकि यहाँ कितने पोटैटोज़ हैं, 10। अप्लाइंग फार्मूला Sn = n/2 2a + n - 1d। तो सम ऑफ nth टर्म्स ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वी गेट, क्या हो जाएगा, हमें कितना फाइंड करना है, S10 फाइंड करना है। तो ये देखिए S10, वैल्यू ऑफ n क्या हो जाएगा आपके पास, 10, तो 10/2। यहाँ देखिए a की वैल्यू क्या थी आपके पास, 10, तो 2a क्या हो जाएगा, 2 × 10 इट मीन्स 20, तो ये हो जाएगा 20, 10 - 1 एंड वैल्यू ऑफ d क्या है, 6। 2 1 = 2, 2 5 = 10, तो ये हुआ 5, 20, 10 - 1 9, 9 × 6 54, 54 + 20 74, 74 × 5 370। It means therefore the total distance covered by the competitor is equal to 370 meters. Thank you.